शुक्रिया अब साहब। बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही अफसोस की बात है कि ये पुराना पाकिस्तान जिसको वो हमेशा वादा करते थे कि वो लेके आएंगे, वो ले आए हैं। और इसमें आप देखें कि हमने, आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, हमने 1000 दिनों में 55 रुपए कोरोना के दौरान और सारी दुनिया जब एक क्राइसिस में थी, हमने इंक्रीज किया पेट्रोल। इन्होंने 60 दिनों में इन्होंने 85 रुपए इंक्रीज कर दिया। और बिजली जो है वो 14 रुपए से 29 रुपए इंक्रीज कर दिया 60 दिनों में। और जब हमने 4 रुपए पेट्रोल इंक्रीज किया था, आपको याद है, महंगाई मुकाओ मार्च किया पूरा बिलावल ने, सिंध से लेके पंजाब तक, इस्लामाबाद तक, और मरियम और हमजा शहबाज ने भी किया 3-3, 4-4 रुपए पे। अच्छी बात क्या है? नंबर 1, मैं आपको 3 बातें बताती हूँ। नंबर 1 कि इन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल नाअहल और नालायक हुकूमत है, ये महंगाई पे काबू नहीं पा रही, और हमारे पास एक तजर्बाकार टीम है, हम 137 रुपए IMF कहे, जो मर्जी कहे, वो क्लिप आप भी बहुत दफा दिखा चुके हैं मिफ्ता का, हम नहीं इंक्रीज करेंगे, हमारे पास एक तरीका है। ठीक है, अब ये आए और सबको पता चल गया कि आते ही इन्होंने क्या किया। इन्होंने नैब बंद किया, FIA के बंदे निकलवाए, और ये अपने तो तरीका शेयर कर किया जा सकता था दिलीप साहिबा कि अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये खान साहब की मुआशी पॉलिसी है, यही तो बात कर रही है हुकूमत और इल्जाम लगा रही है आपकी हुकूमत, जब इतनी तनकीद की जद में थे तो क्या करना था आप लोगों ने? वही शेयर कर लिया जाता कि हमने इस तरीके से आगे से मामला कंट्रोल करने थे, जो जाते जाते खान साहब अनरियलिस्टिक किस्म की सब्सिडीज दे गए और जो इकदाम कर गए। अब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे पूरा मौका दिया जाए बात करने का। नंबर 1 क्रॉस क्वेश्चन था दिलीप साहिबा, राइट। और ये क्रॉस क्वेश्चन में जब आप एक स्टांस ले लेती हैं कि ये है गैर हकीकी है एक पार्टी का, ये मेरा तो सवाल है आपसे दिलीप साहिबा, और आप बड़े सालों से सियासत कर रही हैं और बड़े सालों से सवालात सुन रही हैं। मैंने आपको बगैर काटे आपकी बात को, जब आपने पॉज लिया, आप रुकी, तो मैंने आपसे दूसरा सवाल किया, और ये मेरे हर प्रोग्राम में होता है, तो इस पर मजीद वक्त भी नहीं जाया करना चाहती। मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ जा रही हूँ, आप सॉरी, आपने मेरा जवाब नहीं लिया। आपको कितना एहतजाज रजिस्टर करती हूँ, मैं अपना एहतजाज को नहीं बात नहीं, आप हर प्रोग्राम में एहतजाज रजिस्टर करती हैं, हम फिर भी आपके मौके को बड़ी अहमियत देते हैं प्रोग्राम में। मैंने 1 मिनट लिया, तो आप कर लें कंप्लीट, आप बात कंप्लीट कर लें आप जी। थैंक यू सो मच। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि यू विल बी फेयर। देखिए बात क्या है, बात ये है कि आप किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको ये था कि जी ये IMF से मुआहदा हुआ है, आप ना आते हुकूमत में, आप आए, आपने वादा किया कि IMF के सामने नहीं खड़े होंगे, और अब ब्लेम क्या करें कि इमरान खान ने प्राइसेस नीचे कर दी थी तेल की। इमरान खान की हुकूमत की परफॉर्मेंस चेक कर लें कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान 1000 दिनों में प्राइसेस, मैंने आपको पहले बता दी, 55 रुपए इंक्रीज हुई 1000 दिनों में, 60 दिनों में 85 रुपए इंक्रीज हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि इमरान जो जाते जाते सब्सिडीज दी, उसको कैसे मैनेज करते हैं दिलीप साहिबा जी? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और आपने ना यू हिट द नेल। इमरान खान ने वही करना था। खैर हमारी अल्लाह का शुक्र है कि श्रीलंका जैसी हालत नहीं है, लेकिन अगर श्रीलंका जैसा जो कर्जों में डूबा हुआ मुल्क, अगर वो तेल खरीदने जा सकता है रूस से, और इमरान खान गया हुआ था रूस में, और रूस के एम्बेसडर ने भी अब कह दिया कि जी हम हमसे खरीद क्यों नहीं खरीद रहे, तो मेरा मासूमाना सवाल ये है कि आप 40 रुपए नीचे कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बिक रहा है तेल। आपकी रिफाइनरीज ने डिफाई कर दिया। मुझे आपको कलामी की इजाजत दीजिएगा, मैंने अनइंटरप्टेड आपको